ये मोदी शाह के यहां पर आती एक और तस्वीर सुकमा से सामने आ चुकी है। बड़ी तस्वीर आप कह सकते हैं, नक्सली सरेंडर से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर आ रही है। नक्सली चैतू का आत्मसमर्पण हो चुका है। झीरम घाटी का मास्टरमाइंड है नक्सली चैतू। चैतू समेत 10 अन्य नक्सली भी अभी सरेंडर करेंगे। बस्तर आईजी पी सुंदरराज और एसपी के समझ से ही यह सरेंडर हुआ है। कोई वो समय नहीं भूला है जो बस्तर में, संभाग में, सुकमा में यह आत्मसमर्पण अब हो चुका है और वो समय कभी नहीं भुलाया जा सकता जो झीरम घाटी में हुआ था। मास्टरमाइंड है चैतू झीरम घाटी का। वो समय भुलाया ही नहीं जा सकता। लाइव तस्वीरें आपके सामने, चैतू आत्मसमर्पण कर रहा है और कर चुका है, आप कह सकते हैं। ये तस्वीरें अब सामने आ चुकी है। झीरम घाटी कांड 25 मई साल 2013 की वो तस्वीर झीरम घाटी की। 25 मई साल 2013 झीरम घाटी, सुकमा, बस्तर, ये जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, एक बड़ा हमला यहां पे हुआ। सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक है। हुआ क्या था, उस दिन कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा बस्तर में चल रही थी और झीरम घाटी का मास्टरमाइंड यही चैतू था जिसने अब आत्मसमर्पण कर दिया है। यात्रा जब झीरम घाटी से गुजरी तब घात लगाकर छुपे हुए करीब 200 से भी ज्यादा नक्सलियों ने अचानक हमला कर दिया था और मास्टरमाइंड कोई और नहीं, यही चैतू था। आईईडी के धमाके, AK-47 की फायरिंग और कई मिनट तक लगातार गोलीबारी इसमें शामिल रही। बड़े बड़े चेहरे इस हमले में मारे गए, टॉप नेता शहीद हो गए। हमारे जवान भी उसमें शामिल थे। महेंद्र कर्मा सलवार जुड़न के संस्थापक थे। नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष और उनके बेटे दिनेश पटेल, विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए, बाद में उनका निधन हुआ। यही वो चैतू है, आप जान लीजिए, मास्टरमाइंड। ये 25 मई 2013 झीरम घाटी का मास्टरमाइंड यही चैतू है। उसके साथ अन्य नक्सलियों ने समर्पण किया है। आज अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर में मौजूद है और उसी दरमियान झीरम घाटी के ये जो मास्टरमाइंड है, आत्मसमर्पण इन्होंने कर दिया है। हमले के बाद भी देख लीजिए, राज्य और केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की। एनआईए ने केस को अपने हाथ में लिया। सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस फेल होने पर सवाल उठाए गए और यह हमला आज भी छत्तीसगढ़ की राजनीति और सुरक्षा नीति का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यही वो नक्सली चैतू है जिसने आत्मसमर्पण किया। ये देख लीजिए, 25 लाख रुपए का यह इनामी झीरम घाटी का मास्टरमाइंड चैतू आत्मसमर्पण करते हुए की ये तस्वीरें सामने आ चुकी है। आईजीपी सुंदरराज और एसपी की समझ से यह सरेंडर हुआ है। ये नीतियां लगातार जो है बनाई जा रही थी और एक एक करके बड़े बड़े चाहे नक्सली हो, या तो घुटनों पे आ रहे हैं या तो उन्हें हमारे जवानों का सामना करना पड़ रहा है। और आप जानते ही हैं कि आज सुबह भी एक लेटर जो है फिर से जारी किया गया था और लगातार ये बोला जा रहा था कि हमें समय दीजिए, हम सरेंडर कर देंगे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम वो लेटर था जो नक्सलियों के तरफ से आया था। सहयोगी इम्तियाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। इम्तियाज, झीरम घाटी का ये मास्टरमाइंड, आज तो कांग्रेस को कोई गिले शिकवे नहीं होंगे कि अब भी इस पर उन्हें राजनीति करनी है। देखिए आना, जब हिडमा मारा गया उस समय भी कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि जिस तरीके से उनके शीर्ष नेताओं को खात्मे में उनका हाथ था हिडमा का, तो उन्होंने खुशी जाहिर की। और आज जिस तरीके से 10 लोगों के साथ, यानी 10 खूंखार नक्सलियों के साथ चैतन जो है, उस चैतन ने जो आत्मसमर्पण किया है, इस पर भी कांग्रेसियों की खुशी जाहिर होनी चाहिए, क्योंकि उनके शीर्ष नेता जो है उस झीरम घाटी हत्याकांड में मारे गए थे। चाहे मौजूदा पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल हो या फिर विद्याचरण शुक्ल हो, इन तमाम जो 10 नेता जो उस समय, उससे अधिक लोग घायल भी हुए थे, शहीद भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा दिन है और बड़ा दिन इसलिए भी है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डीजीपी और आईजी का बैठक चल रहा हो और सुकमा या फिर जगदलपुर में ये 10 नक्सली जो है एक साथ समर्पण कर रहे हो, तो ये बड़ी खबर है। और बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि
जिस तरीके से लगातार ये जो झीरम घाटी हत्याकांड था उसमें कांग्रेस के नेता ही नहीं अपितु जो है उस समय हमारे जवान भी शहीद हुए थे। और काफी क्योंकि एक हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रशांत, झीरम घाटी का वो जो दर्द जो कांग्रेस को उस समय झेलना पड़ा था और ये चैतू जो मास्टरमाइंड रहा है इसने आत्मसमर्पण कर दिया। हो सकता है कि अब जाकर राजनीति जो है कांग्रेस के द्वारा ना की जाए, हो सकता है अब कोई गिला ना हो कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे। हिडमा को लेकर तमाम बयान जो है कांग्रेस की तरफ से तब आ रहे थे। प्रशांत, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं टेक्निकल टीम से एक बार कहती हूं कि एक बार आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही। प्रशांत, इम्तियाज, जब तक आपसे कुछ अपडेट मिल रहे थे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैं कह रहा था कि ये वो हत्याकांड था या ये वो घटना था जो जिस समय पूरा छत्तीसगढ़ सिहर गया था, क्योंकि एक साथ इस तरीके से इससे पहले किसी राजनीतिक दल पे हमला नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो हिडमा हो, चैतू हो और अन्य नक्सलियों ने घात लगाकर एक साथ ये प्लानिंग के साथ हमला किया, उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सिहर गया था। और आज वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये आत्मसमर्पण, क्योंकि इससे पहले भी कई आत्मसमर्पण हो गए हैं, 200 से अधिक यानी 210 नक्सली एक साथ समर्पण किए और तमाम जो टॉप लीडर जो रहे हैं नक्सलियों के वो लोग समर्पण किए। और ये भी कहा जा रहा है कि हिडमा भी समर्पण के लेकिन इम्तियाज, आज सुबह जो लेटर जारी हुआ एमएमसी यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जो लेटर कहीं ना कहीं लिखा गया है, एक बार आपके पास इम्तियाज पहुंचती हूं। पहले मेरे साथ प्रशांत भी जुड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं मौके से ही वो मौजूद है। प्रशांत, ये अब जाकर जो सरेंडर किया गया है, मेरा सवाल फिर से वही रहेगा, कांग्रेस अब तो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेगी, अब तो समझेगी नक्सलियों का जो दंश वहां के ग्रामीण झेल रहे थे, कांग्रेस खुद वो दंश झेल चुकी है। बिल्कुल, कांग्रेस ने खुद वो दंश झेला है और जिस तरीके से 25 मई 2013 की वो घटना जो अभी भी जो है कांग्रेस याद रखी हुई है और चैतू का आत्मसमर्पण कहीं न कहीं उस दर्द में एक मरहम लगाने जैसा है। और अब जिस तरीके से चैतू का समर्पण हुआ, चैतू से ये स्पष्ट हो पाएगा कि उस दौरान घटना में क्या कुछ हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार राजनीतिक हत्याकांड का आरोप लगाती रही है और लगातार कई विवादों में जो है ये पूरा मामला चला है। ऐसे में एसआईटी का गठन किया गया, एनआईए ने जांच की, बहुत सारी जो चीजें हैं, तथ्य है वो सामने आया। ऐसे में अब जब चैतू ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो प्रशांत, आखिरी तस्वीरें देखिए, आप अपडेट लगातार मुझे दे रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बेशक आप अपने कैमरा पर्सन को कहिए, वो तस्वीरें आज बेहद अहम है। अगर वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं जो लाइव तस्वीरें आपके कैमरा पर्सन के द्वारा हम देख पाए। जी बिल्कुल, अभी सरेंडर हो चुका है और अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया। जो बस्तर के आईजी हैं वो अब जो है प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा समर्पण हुआ है और किस तरीके से चैतू को यहाँ तक लाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई है, क्योंकि अब लगातार जो है सरेंडर का दौर चल रहा है। और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि एमएमसी का जो पत्र जारी हुआ है उस पत्र में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 जनवरी के आसपास वो सरेंडर करेंगे। ऐसे में नक्सल संगठन का पूरा एक धड़ा जो है वो लगातार अब सरेंडर करने की ओर बढ़ रहा है और कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, ऐसे में उनका जो दावा था वो दावा भी सही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मार्च के लिए समय जरूर है, लेकिन ये जो डेडलाइन है, डेडलाइन के पहले से ही लगातार जो है बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, ये एक बार मैं हमारी जनता को बता दूं कि एमएमसी क्या है और क्या लेटर आज सुबह जारी किया गया था। एमएमसी जान लीजिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है, ये वही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था, इन नक्सलियों के द्वारा कहा गया था कि हमें समय दीजिए, हम जल्द आत्मसमर्पण करेंगे, वो जनवरी तक का समय दीजिए और ये कहीं ना कहीं आप पब्लिक फोरम पे बता दीजिए कि हम समर्पण करेंगे। और इसको थोड़ा सा विराम दिया जा रहा है, इसको यानी कि जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान हमारे जवानों के द्वारा चलाया जा रहा है उसको विराम दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो शहंशाह कह सकते हैं, जो मोदी और शाह यहां पर रायपुर में मौजूद है, सरकार रायपुर में मौजूद है, और इसी बीच ये तस्वीर सामने आना, ये तस्वीर बेहद अहम तस्वीर है। क्यों? क्योंकि यही वो झीरम घाटी का कांड है जिस पर लगातार जो है कांग्रेस राजनीति करती है। और जीवन हमारे अभियान, हमारे पहल रहा है, उसी के तहत दिनांक 17 अक्टूबर को 210 की संख्या में
सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, DKSFC कैडेट वेंकटेश, गणिता, राजू सलाम, आजमन मंडावी, RCM रतन एवं अन्य जो DVCM, ACM और PLG लेवल के कैडेट जिनका त्याग करके समाज मुख्यधारा में जबलपुर में शामिल हुई। उसके पश्चात लगातार उस क्रम आगे बढ़ते बढ़ते कांकेर में, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कुंदगांव, भारतपुर सभी जिला में विगत से देखा जाएगा 2-3 महीने में लगभग 100 से अधिक कैडेट्स ने समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। उन्हें शासन भी स्वागत किया, समाज भी उनको स्वीकार किया और पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार की सहायता उन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 28 नवंबर को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम तो आप सब लोग आज साक्षी बन रहा है। उसमें दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर दरबा डिवीजन के इंचार्ज चैतुर श्यामदादा 1985 से जो माओवादी संगठन में शामिल होकर अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहा, खासतौर पर 1991 से दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी इलाका में अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय रहा और वर्तमान में 2013 से लेकर आज दिनांक तक DKSFC मेंबर रहते हुए दरबा डिवीजन का प्रभारी रूप में रहा। उन्होंने आज ये निर्णय लिया हिंसा त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने का पुनः मार्गम प्रक्रिया के तहत आज उन्होंने स्वागत किया। समाज भी आज हमारे बीच उपस्थित रहकर उन्हें स्वीकार किया। इनके साथ DVCM कैडर सरोज और 6 अन्य मेरे कमेटी मेंबर और 2 पार्टी मेंबर कुल 10 कैडर आज मुख्यधारा में शामिल हुई और इनके ऊपर कुल इनाम राशि 65 लाख की इनाम राशि भी पूर्व में उनके रैंक के हिसाब से शासन द्वारा घोषित करके रखा है और आने वाले समय में इनके पुनर्वास के संदर्भ में इनसे विचार करके इनके आगे जो बातचीत करके कौन कहाँ पर सक्रिय हो रहा है इन सब विषयों को ध्यान में रखकर इनके पुनर्वास के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी जंगल में है उनसे भी शासन की ओर से, समाज की ओर से और पूर्व में जो पुनर्वास प्राप्त हुई जो कैडर की ओर से हमारी ये अपील है, अभी सही समय है, सही वक्त है, समय और लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। समय रहते हुए वो भी निर्णय लेकर हिंसा त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। उसका नाम भी मैं लेना चाहूंगा। पुलिस ब्यूरो मेंबर्स में बड़े दंडकरण इलाके में कार्यरत है या सक्रिय है या दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों में भी है। पुलिस ब्यूरो मेंबर देवजी है, गणपति है और मिस्त्री पिसरा है। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में रामदेव, संग्राम, गणेश के DKSFC लेवल के कैडेट में पाराव, वारसादेवा और अन्य जितना भी DVCM, ACM, PLG अन्य संगठन के कैडेट है उन सबसे भी हमारा अपील है समय रहते हुए सही लेवल लेकर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया यदि किसी को इस प्रकार मुख्यधारा में शामिल होने का विचार है किसी और विषय को लेकर चिंता नहीं करना है, कोई दोबारा सोचने की आवश्यकता नहीं, सही रास्ते में आना चाहिए। उसके लिए लगातार समाज की ओर से भी बार बार अपील की जा रही है। पुनः मैं इस अपील को दोहराते हुए आप लोग को भी करना होगी तो दोबारा करने की आवश्यकता है। देखिए मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, ये आज ही ये पूरा 10 कैडर से हमसे संपर्क करके अभी पुनः मार्गदर्शन के तहत आप सब के समक्ष उपस्थित हुआ। आगे की जो कार्रवाई है जो सब शेष रह गए उससे कंप्लीट होने के बाद और डिटेल जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगा और आने वाले समय में जैसा अन्य जितना भी जो हमारा पूछताछ की जो प्रक्रिया है और उसके बाद और टेक्निकल और लीगल जो फॉर्मेलिटी है वो सब कंप्लीट करके इस विषय पर डिटेल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा मैंने अपील भी किया है पुलिस ब्यूरो मेंबर्स से देवजी हो, गणपति हो, अन्य जितना भी सीनियर लेवल कैडर और लोकल लेवल कैडर सबके पास अभी मात्र एक विकल्प है, समाज के मुख्यधारा में शामिल हो जाए। और छत्तीसगढ़ में लगातार जो प्रक्रिया आप लोग सब देख रहे थे विगत
2-3 महीने में काफी बड़ी संख्या में लोग आए थे। वहाँ सिर्फ इधर के लोकल कैडर है, जो बाहर के जो कैडर में जो नाम भी मैं लेना चाहूंगा, जो सतीश भूपेश, जो मूलतः तेलंगाना का है, राज्य का है, और आज चलतूर श्याम दादा, ये भी मूलतः तेलंगाना राज्य का है, और जैसे राजमन मंडावी जी और उनकी जो और भी कैडर थे, और गढ़चिरौली के भी कैडर हम लोग के बीच में आकर मुख्यधारा में शामिल हुए। सबके पास ये ऑप्शन है, ये विकल्प है, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में या अन्य जो भी इलाका है जहाँ पर उनके बिल्कुल कहीं ना कहीं ये हमारे आईजी बस्तर सुंदरराज पी तमाम जानकारियां वे इस वक्त दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूरी प्लानिंग के साथ और पूरी सोच समझ के साथ इनसे आत्मसमर्पण करवाया गया है।